एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप सभी को राखी पूर्णिमा की ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन की अटूट प्यार की निशानी होती है। इसीलिए सावन का महीना आते ही हम सभी राखी का दिन जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी राखी से भाई बहन का बंधन निभाने का मौका मिल जाता है। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत काल के युग से देखने को मिलता है। अब चलिए जानते हैं उसके बीच के स्टोरी क्या है। भगवान श्री कृष्ण को श्रुत देवी नाम की एक चाची हुआ करती थी। उसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया था और ये भविष्यवाणी हुई थी जिसके स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ हो जाएगा, उसके हाथों हो मारा जाएगा। एक दिन क्या हुआ पता है? एक दिन श्री कृष्ण अपने चाची के घर आए थे घूमने के लिए और जैसे ही श्रुत देवी ने श्री कृष्ण के हाथों शिशुपाल को दे दिया, वो बच्चा सुंदर हो गया। माना कि श्रुत देवी ये देखकर खुश हो गए, लेकिन उसकी मौत श्री कृष्ण के हाथ होने का संभावना से वो विचलित हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भले ही शिशुपाल कोई भी गलती कर बैठे, लेकिन उसको श्री कृष्ण के हाथों सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी उनको वादा किया, मैं उसके गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो अगर 100 से ज़्यादा गलतियां कर बैठेगा, मैं उसको सज़ा ज़रूर दूंगा। शिशुपाल बड़ा होकर चेरी नामक एक राज्य का राजा बन गया। वो एक राजा भी था, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार भी। लेकिन वो बहुत क्रूर राजा बन गया। वो अपने राज्य के लोगों को बहुत सताने लगा और बार बार भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक समय तो उसने भरी सभाओं में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और बस शिशुपाल ने उसी दिन ही 100 गलतियों के सीमा पार कर ली थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल के ऊपर प्रयोग किया। इसी तरह से बहुत चेतावनी मिलने के बावजूद भी शिशुपाल ने अपने गुण नहीं बदले और अंत में उसे अपनी सजा भुगतने पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोध में सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे, तब उनके उंगली में भी चोट लग गई। उनके आसपास में बहुत सारे लोग थे और उनके उंगली में कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वहाँ पे खड़ी द्रौपदी कुछ सोचे समझे बिना अपने साड़ी के कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर बांध दिए और भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, शुक्रिया प्यारी बहना, तुमने मेरी कष्ट में साथ दिया। ये मैं भी तुम्हारे कष्ट में साथ देने का वादा करता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनके रक्षा करने का आश्वासन दिया था और इसी घटना से रक्षाबंधन का ट्रेडिशन शुरू हुआ था। बाद में जब कौरवों ने पूरे राजसभा के सामने द्रौपदी की साड़ी खींचकर जब उनका अपमान करने की कोशिश किए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बचाकर अपना वादा पूरा किए थे। तब से लेकर आज तक बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रहे हैं और भाई जीवन भर अपने बहन का रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा पर राखी के अलावा कुछ और त्यौहार भी मनाया जाता है। उसे हम झूलन पूर्णिमा भी बोलते हैं। इसी दिन राधा कृष्ण को मूर्ति को झूला में स्थापित करके पूजा करते हैं और हमारे ओडिशा में राखी पूर्णिमा को गम्हा पूर्णिमा भी बोलते हैं और इसी दिन भगवान बलदेव जी का जन्मदिन है और हम गौ माता को पूजा भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं मेरा कुछ राखी का स्पेशल मोमेंट मेरे भाइयों के साथ कैसा था।
हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share with your friends, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of our next video. Thank you.